नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ईमेल आईडी किस तरह से लॉगिन की जाती है इसके बारे में जानेंगे और ईमेल कैसे किया जाता है इस बारे में जानेंगे। ईमेल करने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, और इसलिए हम ईमेल आईडी का प्रयोग करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जीमेल आईडी को कैसे क्रिएट किया जाता है, और इस वीडियो में ईमेल आईडी को लॉगिन कैसे करते हैं और लॉग आउट कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि लॉगिन और लॉग आउट करने की ज़रूरत क्या होती है। तो जब भी हम किसी ऑफिस के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये हमको बहुत ज़रूरी रहता है कि हम साइन करके उस ऑफिस के अंदर आएँ। यदि हम ऑफिस के बाहर जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमको साइन आउट करके उस ऑफिस से बाहर निकलना होता है। ठीक यही प्रक्रिया हम ईमेल आईडी के साथ दोहराते हैं। इससे हमारा डेटा सेव रहता है। यदि हमने लॉग आउट नहीं किया है तो हमारा डेटा दूसरा व्यक्ति उपयोग कर सकता है या दुरुपयोग कर सकता है। तो ये दुरुपयोग रोकने के लिए हमको लॉग आउट करने की ज़रूरत होती है। तो अब मैं स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ आपको, जहाँ पर हम अपना लॉगिन और लॉग आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले इस बात को सीखेंगे। इसके लिए हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन करने के लिए माउस से राइट क्लिक किया, ओपन प्रेस किया, और मैं एक फ्रेश विंडो में ओपन करता हूँ। इस एरिया में हम अपना यूज़र नेम या लॉगिन आईडी या ईमेल आईडी को एंटर करते हैं। तो मैं अपनी ईमेल आईडी को एंटर करने जा रहा हूँ। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट पर प्रेस करता हूँ। ये यूज़र आईडी और लॉगिन आईडी कहलाती है। जब भी कभी हम अपना ईमेल किसी को देते हैं तो वो यही आईडी होती है। यही आईडी आप कॉपी करके उसे सेंड करते हैं और वो इसी पर ईमेल करता है। अब पासवर्ड पूछा जा रहा है। यहाँ मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया और अब हम प्रोसेसिंग की तरफ चल रहे हैं, और ये हमारा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया है। नॉट नाउ पर टिक कर देता हूँ। अभी मुझे ये सब नहीं करना है। अभी मैं सिंपल आपको लॉगिन और लॉग आउट करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा लॉगिन हो गया है, जैसा आप देख सकते हैं। और जब हम जीमेल पर प्रेस करते हैं तो जितने ईमेल्स हमें किसी ने भेजे हैं उन सब की लिस्ट हमको यहाँ पर अपेयर हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर लिस्ट दी जा रही है, जिसमें जितने लोगों ने मुझे भेजा है ईमेल, उस सब को हम यहाँ पर देख सकते हैं, और इनमें से जो भी रिप्लाई हम करना चाहते हैं उनको हम कर सकते हैं। तो अब मैं रिप्लाई करने के लिए कंपोज मेल बटन पर प्रेस करता हूँ। इससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जीमेल आईडी है। इस पर टिक करते हैं तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी नज़र आएगा, और यदि इसे मुझे साइन आउट करना है, मतलब बाहर निकलना है, तो फिर मैं ये साइन आउट की बटन पर प्रेस कर दूंगा। तो मैं साइन आउट हो जाऊंगा, मतलब कि यूज़र नेम पासवर्ड से विंडो से पूरा के पूरा बाहर निकल जाऊंगा। जैसे मैंने अभी साइन आउट किया है इस पर, तो ये वाली विंडो अपेयर हो रही है और मैं पूरा के पूरा साइन आउट हो चुका हूँ। अब यदि फिर से मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड बस पूछता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार एंटर कर चुका हूँ, तो इसी कारण से लॉगिन तो है। पासवर्ड जो है वो बस मुझे देना होगा। यदि मैंने पासवर्ड नहीं दिया तो मैं एंटर भी नहीं कर पाऊँगा, और इस तरह से मेरा डेटा सेफ रहेगा।
हम फिर से जीमेल आईडी के उस पैनल पे आ गए हैं जहाँ पर मुझे बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेजेस मिले हैं। जब कोई और व्यक्ति और कंपनीज हमें ईमेल करती है तो हम इनबॉक्स में देखते हैं। जब हम खुद किसी को ईमेल करते हैं तो हम सेंट ईमेल पर जाते हैं और इस पर टिक करते हैं। मैंने जितने लोगों को किया हूँ सेंट, वो सभी मुझे यहाँ पर नज़र आएंगे। यदि मुझे किसी को ईमेल करना है तो उसे कैसे करते हैं, इस बात को अब हम सीखेंगे। कंपोज मेल पर टिक करते हैं। कंपोज मेल में उस व्यक्ति टू के सामने उस व्यक्ति का ईमेल आईडी लिखना है जिसे हम ईमेल करना चाहते हैं। अपने केस में मैं अपनी ही आईडी को ईमेल कर देता हूं। आप चाहें तो दूसरे किसी दोस्त की ईमेल आईडी को एंटर कर सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए HAPP हैप्पी बर्थडे टू राजीव माय डियर फ्रेंड। अब मैं अपने एक दोस्त राजीव को बर्थडे विश करना चाहता हूं और यहाँ पर काम आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। इसका इस्तेमाल आप भी करके देखिएगा, परप्लेक्सिटी। इस पर टिक कर लीजिए। इस तरह की विंडो अपेयर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं। राजीव इज़ माई FRIEND फ्रेंड, WRITE, write a message to him in Hindi बर्थडे टुडे। आपसे साइन इन करने बोल रहे हैं, आप साइन इन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं बर्थडे टुडे चलिए, मैंने इस पर टिक कर दिया और यहाँ पर टिक कर देता हूँ मैं। अब ये मुझे बहुत अच्छा सा एक मैसेज क्विकली बना के दे देगा। ये देखिए, प्रिय राजीव, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारे जन्मदिन पर दिल से दुआ है, मेरी खुशियों से भरा तेरी रहे तेरी ज़िंदगी और हर सपना पूरा हो। तेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत ख़ास है। तू हमेशा यूं ही हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। भगवान करे तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और तेरा जीवन खुशियों से गुलजार हो। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्त। तेरा दोस्त, आपका नाम। आपने देखा कितने इजी वे में आपने एक लाइन लिखा और आपके पास पूरा के पूरा सुंदर सा मैसेज आ गया। परप्लेक्सिटी से आप इस तरह से किसी भी तरह की विशेष, अपने कोई भी काम, कोई भी गाइडलाइंस, किसी कोर्स के बारे में जानना हो तो जान सकते हैं। आते हैं हम अपने ईमेल आईडी सेक्शन पे। तो अब हम यहाँ पर हिंदी में उसे मेल लिख रहे हैं और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। ओके, और इसे आप कर दीजिए सेंड। जैसे ही आपने सेंड किया तो ये उस ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा जो ईमेल आईडी पर आप भेजना चाह रहे थे और सबसे ऊपर आपने ईमेल आईडी लिखा। मेरे केस में मैंने खुद ही का अपना मेल आईडी डाला है, तो यहाँ सबसे ऊपर हैप्पी बर्थडे राजीव माय डियर फ्रेंड के नाम से आपको राजीव के ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। ये पूरा मैसेज आपको मिल गया। अब यहाँ ये सिंपल टेक्स्ट मैसेज हमने मैसेज करना सीख लिया है। अब दूसरा मैसेज आप टाइप करते हैं तो उसमें अटैच कैसे किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कंपोज किया हमने फिर से। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाला हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं हैप्पी बर्थडे राजीव। फिर से अगेन यहाँ पर मैंने उसे विश किया और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया।
अब बात आती है अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट हम यहाँ पे ये क्लिप जो अटैच आपको फाइल दिख रही है इस पर टिक करते हैं और फिर हम किसी एक इमेज को इसमें अटैच कर सकते हैं। मेरे केस में मैं एक एग्जांपल के लिए इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ और ये हो जाएगी डाउनलोड, मतलब ये अपलोड हो जाएगी भाई। ये अपलोड हुई, इंटरनेट पे अपलोड हुई उस ईमेल के अटैचमेंट पे जहाँ से हम भेजना चाह रहे थे। मान लीजिए आपने इसे अटैच किया और उस वक्त आपको लगा यार ये इमेज तो मुझे डालनी ही नहीं थी, गलती से हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप ये वाले क्रॉस पर टिक कर दीजिए, ये इमेज डिलीट हो जाएगी। पुनः आप यहाँ पे अटैच फाइल पर जाइए और अपनी जो भी लोकेशन से आप फिर से अपलोड करना चाह रहे हैं किसी इमेज को, वो इमेज आप ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम अभी डाउनलोड फोल्डर पे हैं। यदि हम डाउनलोड फोल्डर पे ना होकर डेस्कटॉप फोल्डर पे होते, ये डेस्कटॉप पे होते और फिर हमको डाउनलोड पे जाना होता, तो हम यहाँ पहले डेस्कटॉप पर टिक करते, फिर हम यहाँ डाउनलोड पर टिक करते और डाउनलोड पर पहुँचने के बाद फिर हम किसी एक इमेज को इस तरह से अटैच कर सकते हैं। ये अटैचमेंट की प्रोसीजर चालू हो चुकी है और थोड़ी देर में हम अटैच कर चुके हैं। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा फाइलों को आपको अटैच करना है, तो फिर से आप पुनः इसी अटैच फाइल्स पर टिक करेंगे और अटैच करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। ये इस वक्त आप एक प्रेस किया, कंट्रोल बटन दबाया आपने, साथों साथ दूसरा किया, तीसरा, ये तीनों सिलेक्ट हो गई हैं। अब इन तीनों को सिलेक्ट होने के लिए यदि हमको मान लीजिए एक को फिर से अनसेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल बटन मैंने दबाई रखी है, कंट्रोल दबाए दबाए ही एक पर टिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो गया, ये भी अनसेलेक्ट हो गया, ये भी अनसेलेक्ट हो गया। नहीं, ये एक बार में सिलेक्ट है। ओके, ये भी सिलेक्ट है और ये भी सिलेक्ट है और ये भी सिलेक्ट है और ये भी सिलेक्ट है। तो कंट्रोल बटन दबा के आप एक से ज़्यादा फाइलों को अटैच कर सकते हैं। अब मैंने ओपन कर दिया और इन सारी फाइलों को मैंने अटैच कर लिया इस ईमेल से। तो आपने देखा कितना सिंपल है अटैच करके ईमेल करना। इसे आप सेंड कर दीजिए। जब आप सेंड करेंगे और इनबॉक्स में आएंगे, तब आपके सामने फिर से दूसरा एक मैसेज, नया मैसेज आ जाएगा और वो सारी इमेजेस आपको ईमेल में इस तरह से नज़र आएंगी। ये डाउनलोड पूछ रहा है कि कहाँ पे हमें सेव करना है, तो मैं इस वक्त डेस्कटॉप पर टिक कर देता हूँ, सेव बटन प्रेस कर देता हूँ और ये डाउनलोड फोल्डर में इस तरह से ये अटैचमेंट यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये इस फोल्डर को मैं जब देखना चाहता हूँ तो राइट क्लिक कर लेता हूँ, इस पर एक्सट्रैक्ट हियर करता हूँ और ये इमेजेस जो हैं ये मेरे सामने यहाँ पर आ गई हैं। इस तरह से आज हमने देखा कि ईमेल कैसे करते हैं, लॉग आउट कैसे करते हैं। मेरा विचार है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हैप्पी लर्निंग। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम गूगल ड्राइव में गूगल फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।